जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज हम आपको एक बार फिर उन पुराने दिव्य दिनों की यात्रा पर ले चलते हैं जब हमारे गुरुजी भौतिक रूप में हमारे बीच मौजूद थे। ये सत्संग एक ऐसी ही सच्ची मुलाकात का अनुभव है जहां एक भक्त ने अपना टूटा हुआ दिल गुरुजी के श्रीचरणों में रख दिया और गुरुजी ने अपनी कृपा से उसे एक नया जीवन दिया। संगत जी, ये बात है 2005 की एक साधारण शाम की। छतरपुर मंदिर में संगत के बाद का समय था। माहौल में एक गहरी शांति थी। गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे और उनकी प्रेममयी दृष्टि हर किसी पर पड़ रही थी, जैसे वो सबके मन की उलझने बिना कहे ही जान रहे हों। उसी संगत में बैठी थी सुनीता बहन, फरीदाबाद से। चेहरा थका हुआ, आंखें अंदर धंसी हुई, जैसे कई रातों से सोई न हो। पिछले 5 सालों से उनके जीवन में सब कुछ उल्टा हो रहा था। पति का कपड़े का बिजनेस लगातार घाटे में जा रहा था। सिर पर कर्ज का बोझ बढ़ गया था। बड़ा बेटा, जो कॉलेज में था, गलत संगत में पड़कर घर देर से आने लगा था। बात बात पर जुबान लड़ाता था। इस तनाव के कारण सुनीता बहन को माइग्रेन की शिकायत हो गई थी और मन में हमेशा एक अनजाना डर और घबराहट रहती थी। उन्हें लगता था जैसे उनकी दुनिया बिखर रही है। एक पड़ोसी आंटी के कहने पर वो हिम्मत करके पहली बार गुरुजी के दरबार में आई थी। जब उनका नंबर आया और वो गुरुजी के सामने पहुंची तो उनके सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने रोते हुए कांपती आवाज में कहना शुरू किया, गुरुजी, मैं हार गई हूं। सब कुछ खत्म हो रहा है। पति का कारोबार डूब गया, हम कर्ज में हैं। बेटा हाथ से निकल रहा है, सुनता ही नहीं। मेरा सिर हर समय दर्द से फटता रहता है, दवा भी काम नहीं करती। घर में रोज कलेश होता है। गुरुजी, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया है जो ये सब भोग रही हूं? क्या मेरे नसीब में एक दिन की भी शांति नहीं है? गुरुजी ने बहुत शांति से उनकी पूरी बात सुनी। उनकी आंखों में अपार करुणा थी। जब सुनीता बहन चुप हुई तो गुरुजी ने बहुत धीमे और गहरे स्वर में कहा, बेटी, तू हारी नहीं है, तू सिर्फ थक गई है। और जब बच्चा थक जाता है तो मां उसे गोद में उठा लेती है। आज से तेरा सारा बोझ मेरा है। गुरुजी ने आगे कहा, अब सुन, तुझे 3 काम करने हैं। पहला, अपने पति के लिए। कल से जब वो दुकान पर जाए तो दरवाजे पर खड़े होकर मन ही मन बोलना, गुरुजी, इनकी दुकान आप चलाना, मैं तो बस सेवादार हूं। दुकान में जो पहली कमाई हो उसे मन ही मन मेरे चरणों में चढ़ा देना। घाटे की चिंता छोड़, सिर्फ सेवा के भाव से काम कर। देख, बरकत कैसे लौटती है। दूसरा, अपने बेटे के लिए। उससे लड़ मत, उसके लिए लड़। वो भटका हुआ है, बुरा नहीं है। आज से हर रात जब वो सो जाए तो उसके कमरे में जाना, उसके सिर पर हाथ रखकर 11 बार नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय का जाप करना। तेरी ममता की ऊर्जा उसे सुरक्षा कवच देगी। देखना, वो खुद तेरी गोद में वापस आएगा। और तीसरा, अपने लिए। तेरा सिर दर्द शरीर में नहीं, मन में है। तूने सबका बोझ अपने सिर पर ले रखा है। रोज रात को सोने से पहले एक गिलास पानी मेरे स्वरूप के आगे रख देना। सुबह उठकर सबसे पहले वो जल प्रसाद पी लेना। बोलना, गुरुजी, ये अमृत मेरे सारे रोग काट रहा है। तेरा दर्द धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। सुनीता बहन ने आंसू पोंछते हुए पूछा, गुरुजी, क्या सच में इतने से सब ठीक हो जाएगा? कर्ज का क्या होगा? गुरुजी मुस्कुराए, बेटी, ये इतना सा नहीं है, ये भरोसा है। जब तू भरोसा करती है तो मैं अपना काम शुरू करता हूं। कर्ज की चिंता तू क्यों करती है? जब कमाई बढ़ेगी तो कर्ज भी उतर जाएगा। तू बस शुक्राना करना मत छोड़ना। हर उस चीज के लिए शुक्राना कर जो तेरे पास अभी है। तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरा पति। जब शुक्राने की आदत पड़ जाएगी तो शिकायतें अपने आप खत्म हो जाएंगी।
उस दिन सुनीता बहन एक नया विश्वास लेकर घर लौटी। उन्होंने गुरुजी के कहे हर शब्द को अपना लिया। पति को बिना टोके दुकान भेजने लगी, बेटे के सिर पर रात को हाथ फेर कर जाप करने लगी और खुद भी जल प्रसाद पीना शुरू कर दिया। संगत जी, चमत्कार होने में देर नहीं लगी। कुछ ही हफ्तों में दुकान पर ग्राहक लौटने लगे। पति के चेहरे पर सालों बाद मुस्कान दिखी। बेटे का गुस्सा कम हो गया, वो अब घर पर समय बिताने लगा था। और सबसे बड़ा बदलाव, सुनीता बहन का माइग्रेन का दर्द ऐसे गायब हुआ जैसे कभी था ही नहीं। 6 महीने बाद जब वो दोबारा मंदिर आई तो वो एक अलग ही महिला थी। चेहरे पर तेज, आंखों में शांति और होठों पर शुक्राना। आज सुनीता बहन का परिवार पूरी तरह से खुशहाल है। वे हर सत्संग में यही कहती हैं, जिस दिन आप अपना बोझ गुरुजी को सौंप देते हैं, उसी दिन से वो आपकी जिंदगी का बोझ खुद उठा लेते हैं। प्रिय संगत जी, अगर आपके जीवन में भी कोई आर्थिक संकट, परिवार में कलह या स्वास्थ्य की समस्या है तो घबराइए मत। गुरुजी के चरणों में अपना सब कुछ अर्पित कर दीजिए। सेवा, भजन और शुक्राना को जीवन का आधार बनाइए। गुरुजी की कृपा हर असंभव को संभव बना देती है। कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए, गुरुजी, मेरा सब कुछ आपके हवाले, और इस सच्चे अनुभव को अपने परिवार और संगत के साथ जरूर साझा कीजिए। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज हम आपके लिए एक ऐसा नया और विस्तारपूर्ण सत्संग अनुभव लेकर आए हैं जो सीधे दिल को छूता है। ये उन दिनों की एक सच्ची दास्तान है जब गुरुजी की भौतिक उपस्थिति मात्र से ही हवा में सुकून घुल जाता था। ये कहानी है एक साधारण इंसान की, जिसकी असाधारण आस्था ने उसकी तकदीर बदल दी। संगत जी, ये साल 2004 की बात है। छतरपुर मंदिर में गर्मियों की एक दोपहर के बाद शाम ढल रही थी। संगत का आगमन शुरू हो चुका था। मंदिर प्रांगण में एक अजीब सी दिव्य शांति थी, जैसे समय थम सा गया हो। गुरुजी अपने आसन पर विराजमान थे, सफेद चोले में, चेहरे पर एक ऐसी आभा जो देखने वाले की हर चिंता हर ले। उसी भीड़ में एक कोने में चुपचाप बैठे थे रमेश भाई, दिल्ली के तिलक नगर के रहने वाले, एक छोटी सी प्रिंटिंग प्रेस चलाते थे। उम्र 40 के करीब, लेकिन चेहरे पर 60 साल का तनाव। जीवन में जैसे मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। प्रेस का काम ठप था। 2 कारीगर छोड़कर जा चुके थे। घर में बूढ़े पिता को अस्थमा था और पत्नी, जो हमेशा उनकी ताकत थी, अब खुद गठिया के दर्द से लाचार हो गई थी। रमेश भाई दिन भर दौड़ते, उधार मांगते और रात को खाली हाथ घर लौटते। उन्हें लगने लगा था कि अब अंधेरा ही उनका साथी है। किसी ने उन्हें गुरुजी के बारे में बताया था। मन में 1000 सवाल और थोड़ी झिझक लेकर वे आए थे। जब संगत पूरी हुई और गुरुजी ने इशारे से उन्हें पास बुलाया तो रमेश भाई के पैर भारी हो गए। वे गुरुजी के पास जाकर घुटनों के बल बैठ गए। गला रूंधा हुआ था, शब्द नहीं निकल रहे थे, बस आंखों से आंसू बहने लगे। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा। उनकी दृष्टि इतनी भेदक थी जैसे आत्मा के आर पार देख रही हो। गुरुजी ने बहुत प्यार से पंजाबी में कहा कि होया पुत्र, रोंदा क्यों है? क्या हुआ बेटा, रोता क्यों है? रमेश भाई ने सिसकते हुए कहा, गुरुजी, सब खत्म हो गया है। काम बंद है, पिताजी सांस नहीं ले पाते, पत्नी चल नहीं पाती, मैं अकेला पड़ गया हूं। कर्ज वाले दरवाजे पर खड़े रहते हैं। समझ नहीं आता खुद को खत्म कर लूं या भाग जाऊं। क्या मेरे लिए कोई उम्मीद बची है? गुरुजी ने उनकी बात सुनकर एक गहरी सांस ली और बहुत सहज भाव से बोले, तू अकेला कहाँ है? तुझे लगता है तू अकेला है, इसलिए तू कमजोर है। जिस दिन तूने मान लिया कि मैं तेरे साथ हूं, उस दिन से तू दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाएगा। तूने अपनी परेशानियों को भगवान से बड़ा बना दिया है। आज से अपनी परेशानियों को बता कि तेरा भगवान कितना बड़ा है। फिर गुरुजी ने उन्हें 3 बातें समझाई
जो रमेश भाई के लिए जीवन मंत्र बन गई। गुरुजी बोले, पहला काम, अपनी प्रेस पर जा। मशीनें बंद पड़ी है ना, कोई बात नहीं, कल सुबह जाकर मशीनों को साफ कर, उन पर स्वास्तिक बना और बोल, ये मशीनें अब गुरुजी की हैं। काम छोटा हो या बड़ा, उसे पूजा समझ कर। ग्राहकों के पीछे मत भाग, काम की सफाई पर ध्यान दे। जब तू काम में ईमानदारी डालेगा तो ग्राहक चुंबक की तरह खिंचे चले आएंगे। दूसरा, घर में अपने पिता और पत्नी की बीमारी को बोझ मत समझ, उनकी सेवा कर। जब पिता को दवा दे तो मन में नमः शिवाय बोल। जब पत्नी के पैर दबाए तो सोच कि तू मंदिर की सीढ़ियां साफ कर रहा है। सेवा में ही मेवा है पुत्र। घर की क्लेश और बीमारी सेवा से ही कटेगी। तीसरा और सबसे जरूरी, रोज शाम को चाहे 10 मिनट के लिए ही सही, छत पर जा, आसमान की तरफ देख और शुक्रिया कर। कह, गुरुजी, आज जो भी रूखी सूखी रोटी दी उसके लिए शुक्राना। जब तू शुक्राना करेगा तो मैं तुझे और दूंगा। शिकायत करेगा तो जो है वो भी बरकत खो देगा। रमेश भाई ने हाथ जोड़कर पूछा, गुरुजी, कर्ज का क्या करूं? लोग बहुत तंग करते हैं। गुरुजी ने हंसते हुए कहा, कर्ज भी उतर जाएगा। जब नीयत साफ होगी और माथे पर गुरु का हाथ होगा तो लक्ष्मी खुद रास्ता ढूंढ कर आएगी। तू बस अपनी नीयत में खोट मत आने देना। जो भी आए उसे मीठा बोल, गुस्सा मत कर। तेरा व्यवहार ही तेरा असली धन है। उस दिन रमेश भाई एक अलग इंसान बनकर मंदिर से निकले। उनकी जेब अब भी खाली थी, लेकिन दिल उम्मीद से भरा था। अगले दिन से उन्होंने गुरुजी के वचनों का पालन शुरू किया। प्रेस की सफाई की, मशीनों को पूजा, पिता और पत्नी की सेवा में झल्लाहट की जगह प्रेम भर दिया और हर शाम छत पर जाकर शुक्राना करने लगे। संगत जी, बदलाव रातों रात नहीं आया, लेकिन जब आया तो स्थायी आया। एक हफ्ते बाद एक पुराना ग्राहक अचानक वापस आया और एक बड़ा ऑर्डर दे गया। वो ऑर्डर रमेश भाई के लिए संजीवनी बूटी बन गया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। उनकी ईमानदारी की चर्चा बाजार में होने लगी। जो कारीगर छोड़ गए थे वे वापस आने लगे। घर में भी चमत्कार हुआ। पिताजी की सांस की तकलीफ कम होने लगी। पत्नी के जोड़ों का दर्द, जो सालों से था, दवा और सेवा से इतना कम हो गया कि वे अब खुद चलकर गुरुजी के सत्संग में जाने लगी। 2 साल बाद रमेश भाई फिर उसी जगह बैठे थे जहां वे पहली बार रोए थे, लेकिन इस बार उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उनकी प्रेस अब एक बड़ी प्रिंटिंग यूनिट बन चुकी थी। कर्ज का एक एक पैसा चुकता हो चुका था। वे अक्सर संगत को बताते हैं, गुरुजी ने मुझे पैसा नहीं दिया, उन्होंने मुझे जीने का तरीका दिया। उन्होंने मुझे सिखाया कि जब हम सब कुछ उन पर छोड़ देते हैं तो वो हमें कभी गिरने नहीं देते। प्रिय संगत जी, ये सत्संग हमें सिखाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत हो, व्यापार की, स्वास्थ्य की या रिश्तों की, उसका हल केवल गुरुजी के चरणों में पूर्ण समर्पण, सच्ची सेवा और निरंतर शुक्राने में है। जब हम गुरुजी को अपना साथी बना लेते हैं तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। कमेंट में पूरे भाव से लिखिए, गुरुजी, आप ही मेरे साथी, आप ही मेरे रक्षक। और इस दिव्य अनुभव को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें ताकि किसी और हताश मन को भी नई राह मिल सके। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग आगे जारी रहेगा, परंतु पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण सेवा संदेश आपसे विनम्रता पूर्वक साझा करना आवश्यक है। संगत जी, आप सभी पर गुरु कृपा सदा बनी रहे। आज हम एक पवित्र और निरंतर चल रही लंगर सेवा के लिए आपसे निवेदन शेयर कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि जरूरतमंद और असहाय लोगों तक समय समय पर भोजन की व्यवस्था पहुंचाई जा सके ताकि किसी को भी भूखा रहने की मजबूरी महसूस न हो। ये सेवा किसी संगठन, व्यक्ति या नाम के लिए नहीं, सिर्फ गुरु कृपा, गुरु भावना और मानव कल्याण के लिए है। संगत जी,
यदि आपके मन में भी इस लंगर सेवा के लिए प्रेम और भावना जागृत हो, तो आप अपनी सेवा राशि के माध्यम से इस सेवा में शामिल हो सकते हैं। आपकी सेवा भावना ही इस प्रयास को निरंतरता और मजबूती देती है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इस सरल प्रक्रिया का पालन करें। जैसे ही क्यूआर कोड दिखे, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अपने मोबाइल की गैलरी खोलकर वही इमेज सिलेक्ट करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप में स्कैन फ्रॉम गैलरी विकल्प चुनें। श्रद्धा अनुसार सेवा राशि भेजकर अन्य सेवा सहयोग पूर्ण करें। कृपया सहयोग करते समय मन में बस इतना भाव रखें, हे गुरुजी, ये सेवा आपकी है, आपका ही प्रसाद है और आपके ही नाम से की जा रही है। गुरु भक्ति का फल सेवा भाव की शक्ति और लंगर का प्रसाद जीवन को बदल देता है। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज हम आपके साथ एक और नया, गहरा और बेहद भावुक सत्संग अनुभव साझा कर रहे हैं। ये उन पुराने पवित्र दिनों की बात है जब गुरुजी की भौतिक उपस्थिति में हर भक्त अपने जीवन की उलझनों का सीधा समाधान पा लेता था। ये कहानी विश्वास की शक्ति और गुरु कृपा के असीम सागर की एक झलक है। संगत जी, ये साल 2005 की एक ठंडी दिसंबर की शाम थी। छतरपुर मंदिर में संगत की भीड़ धीरे धीरे कम हो रही थी। एक शांत, दिव्य वातावरण था। गुरुजी अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी दृष्टि में एक ऐसी गहराई थी जो हर किसी के मन की बात पढ़ लेती थी। उसी समय एक कोने में संकोच और घबराहट से भरी एक युवती बैठी थी। नेहा, उम्र करीब 26 साल, नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर। नेहा की सत्संग सुनते हैं संगत जी। जय गुरुजी। अनंत शुक्राना गुरुजी। प्रिय संगत जी, आज मैं आपके सामने कोई कहानी सुनाने नहीं, अपनी जिंदगी का सबसे टूटा हुआ और सबसे पवित्र सच साझा करने आई हूं। मेरा नाम नेहा है। उम्र तब 26 साल थी। नोएडा की एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर थी। पढ़ी लिखी, मॉडर्न, इंडिपेंडेंट, लेकिन अंदर से पूरी तरह खाली। संगत जी, मेरी सगाई हुई थी जिस इंसान से मैं दिल से प्यार करती थी। शादी की तारीख तय हो चुकी थी। कार्ड छप गए थे। घर में खुशियां थी। और फिर शादी से ठीक एक महीना पहले लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया। कारण, मेरी कुंडली में लिखा था मांगलिक दोष, एक कागज, कुछ ग्रह नक्षत्र और मेरी पूरी जिंदगी पर लाइन खींच दी गई। मेरा प्यार, मेरे सपने, मेरा भविष्य सब एक झटके में बिखर गया। संगत जी, उसके बाद जो शुरू हुआ वो दर्द शब्दों में बताना मुश्किल है। कोई कहता, अरे इसकी कुंडली खराब है। कोई फुसफुसाता, लड़की में ही कुछ होगा। मां बाप की आंखों में चिंता, रिश्तेदारों की बातें और रातों को मेरा सवाल, क्या मैं सच में अभागी हूं? क्या मेरी जिंदगी में कभी खुशी आएगी? ऑफिस जाती थी, काम करती थी, लेकिन अंदर से जिंदा नहीं थी। मेरी एक दोस्त जो गुरुजी की संगत में जाती थी, जबरदस्ती मुझे मंदिर ले आई। सच कहूं संगत जी, मैं मन से नहीं गई थी। मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं था। जब मेरा नंबर आया, मैं बेमन से गुरुजी के सामने बैठ गई। मैं कुछ कहना नहीं चाहती थी, लेकिन जैसे ही गुरुजी की आंखों में देखा, मेरे अंदर का सारा दर्द पिघल कर बाहर आने लगा। गुरुजी ने बहुत स्नेह से पूछा कि गल है पुत्र, क्यों दुखी है? मैं नजरें झुकाए बैठी रही और फफक फक कर रो पड़ी। और फिर जो सालों से दबा था, सब एक एक करके कह दिया। सगाई, प्यार, रिश्ता टूटना, मांगलिक दोष, समाज का डर। आखिर में मैंने पूछ लिया, गुरुजी, क्या एक कुंडली मेरी पूरी जिंदगी तय करेगी? क्या मेरे प्यार की कोई कीमत नहीं थी? क्या मैं कभी खुश नहीं रह पाऊंगी? गुरुजी ने बहुत ध्यान से मेरी बात सुनी, फिर शांत लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, बेटी, कुंडली के दोष इंसान बनाते हैं, भगवान नहीं।
जब तू मेरे पास आ गई है तो तेरे सारे ग्रह नक्षत्र मेरी मुट्ठी में है। तेरा मांगलिक दोष आज से खत्म। संगत जी, मैं सन्न रह गई। गुरुजी ने आगे कहा, जो रिश्ता टूट गया वो तेरा था ही नहीं, वो एक बोझ था जो मैंने तेरे कंधों से उतार दिया। अगर वो शादी होती तो तू और भी दुखी रहती। मैंने तुझे एक बड़े दुख से बचाया है, शुक्राना कर। मैं कांपती आवाज में बोली, गुरुजी, पर मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मेरा दिल बहुत दुखता है। गुरुजी ने बड़े प्रेम से कहा, प्यार कभी दुख नहीं देता पुत्र। जो दुख दे वो मोह है। सच्चा प्यार आजाद करता है। अब उस प्यार को भगवान की तरफ मोड़ दे। जब तू भगवान से प्यार करेगी तो तुझे ऐसा साथी मिलेगा जो तुझसे नहीं, तेरी आत्मा से प्यार करेगा। उस पल मुझे पहली बार सुकून महसूस हुआ। गुरुजी ने मुझसे कहा, कल से 2 काम करना। रोज सुबह नहाकर 7 बार नमः शिवाय जप कर खुद अपनी मांग में सिंदूर लगाना। ये सिंदूर तेरे सुहाग का नहीं, तेरे सौभाग्य का होगा। हर मंगलवार हनुमान जी को एक गुलाब चढ़ाना और कहना, मेरे सारे संकट आप हरो। तेरी शादी की जिम्मेदारी अब मेरी है। मैंने आखिरी सवाल पूछा, गुरुजी, लोग क्या कहेंगे? मेरे माता पिता बहुत परेशान हैं। गुरुजी बोले, लोगों का काम है कहना। तू लोगों की सुनेगी या अपने गुरु की? अपने मां बाप से कह, मैंने अपनी जिंदगी गुरुजी को सौंप दी है। संगत जी, उस दिन मैं घर लौटी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे सिर से सालों का बोझ उतार दिया हो। मैंने गुरुजी की हर बात मानी। कुछ महीनों बाद ऑफिस में एक नया प्रोजेक्ट आया। टीम में एक लड़का आया, अमन, शांत, सुलझा हुआ, सरल। मैंने उसे अपना अतीत सब बता दिया। उसने बस इतना कहा, मैं कुंडली में नहीं, इंसान में विश्वास करता हूं। 1 साल के भीतर उसके परिवार ने खुद रिश्ता भेजा। कुंडली मिली और पंडित जी बोले, दोनों मांगलिक हैं, जोड़ी उत्तम है। आज मैं एक खुशहाल शादीशुदा जिंदगी जी रही हूं और हर सत्संग में यही कहती हूं। गुरुजी ने मेरे टूटे टुकड़ों को जोड़कर एक ऐसी तस्वीर बना दी जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर आज आपका दिल टूटा है, रिश्ता छूटा है या भविष्य डराता है तो याद रखिए, स्थायी कुछ नहीं सिवाय गुरुजी की कृपा के। एक बार सच्चे दिल से कह दीजिए, गुरुजी, मेरी जिंदगी की डोर अब आपके हाथ में, बाकी सब वो खुद संभालेंगे। जय गुरुजी। अनंत अनंत शुक्राना गुरुजी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।